तो माय डियर, आज शनिवार है और आप लोगों की थोड़ी सी संख्या कम दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शनिवार हो या रविवार हो या अन्य दिन हो, क्लास अगर खुली हुई हो तो क्लास करना है। अच्छा, सोमवार को आने दीजिए, तब हम लोग से बात करेंगे। तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं आप लोगों को कि पिछले क्लास में आपने 10th हिस्ट्री के पहला चैप्टर के कुछ पॉइंट पढ़े थे। उसमें से लास्ट पॉइंट आपने पढ़े थे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति पढ़ी। उसके प्रभाव भी पढ़ लिए थे, क्रांति भी पढ़ लिए थे, टोटल चीज पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में ही क्रांति हुई है, 1848 में क्रांति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। आज के जो चैप्टर होगा सन 1848 ईस्वी की क्रांति। ये लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, सन 1848 ईस्वी की क्रांति। इसमें से कोई ऐसे हैं जो कल एब्सेंट थे? 1 2 3, अरे हो जाओ मेरे एब्सेंट वाला। 4, आप भी कहाँ गए थे आप? अच्छा, प्रॉब्लम हो गया ना आपका? देखिए आप यार, कल भी 2-3 आदमी एब्सेंट थे। ये हॉस्पिटल, ये तबीयत खराब, ये गांव, प्लीज इस सब को कैंसिल मारो। सीधा एक ही फंडा पर चलो कि अगर आप जिंदा हैं तो ट्यूशन अटेंड करो, नहीं तो फिर मैंने कल बताया था कि मैंने ऐसे स्टेप उठाऊंगा जिसमें आपको प्रेजेंट होना मजबूरी हो जाएगा। प्लीज मेरे बात को समझो, खुद ही अपने से रिस्पॉन्स लो इस चीज को कि आपका उपस्थिति आवश्यक है आपके जानकारी के लिए। तो चलते हैं हम लोग। ये सन 1848 ईस्वी क्रांति को पढ़ाने से पहले मैं कल जो पढ़ाए थे लास्ट पॉइंट, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। देखते हैं कि आप लोग को होता है पन्ना नहीं उल्टाना है यार, उल्टाना नहीं देगा फिर खबर ये तो गड़बड़ होगी। इसलिए तो मैं क्वेश्चन लिखाया था ताकि आपके पन्ना पलट जाए। फिर आपने गलती करने का प्रयास करते तो पढ़ना शुरू कर दिया। ये नहीं होनी चाहिए। सब तुम ही खड़े हो जाओ, चलो पीछे 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 वाला पढ़ रहे। हाँ ये करे। बताइए आप कि फ्रांस के शासक चार्ल्स टेन ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था अपना? प्रॉम्प्ट नहीं माय डियर। 1 2 3, बैठिए, आपका समय खत्म हो गया। बैठो नहीं पूछ रहे हैं जी, सबसे पूछेंगे ना। देखते हैं आप नहीं पढ़े थे इसलिए अभी चोरी करने का प्रयास करते, इसे संभव ही नहीं है। कैसे हो सकता है? अभी पढ़ने लगे, आप कल भी जवाब नहीं दिए थे ना, आज बता दीजिए। बताइए किसको प्रधानमंत्री बनाया था? चार्ल्स टेन को। मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं कि चार्ल्स टेन ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था फ्रांस का? ठीक है बेटी, ऐसे बार बार बिल्कुल छोटा सा चीज है, कितना छोटा सा। मैंने हे ये देखो कितना लड़का जवाब दे देगा। अभी हे आपके बगल में। मैंने आपसे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि चार्ल्स टेन और पॉलिग्नेक कब फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया? डेट बोल भाई, पीछे वाला
बोल भाई। नहीं यार, बैठो। अच्छा वही पीछे वाला है वो। हाँ राइट, देखो तो। लो माय डियर, आज आप ही के नाम से पेज हुआ। पढ़ाते चलो। वहां पीछे वाले को भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लगेगा आगे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक और लड़की तरफ भी पूछे लेकिन जवाब नहीं दिया। एक देखते हैं और अरे तू खड़े हो जा। हाँ बताइए, चार्ल्स टेन कहाँ के शासक थे? 1 2 3 बैठे। सर मैं जानते हैं ये बड़ा क्वेश्चन हुआ यार, ये बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन था। माय डियर, मैं एक चीज से बचना चाहता हूँ। हर बार लोग कहता है कि मास्टर फंसा दे ताकि पेन ओकरा नहीं दिए, लेकिन मैं इस चीज से डरता हूँ कि मुझे ये कोई नहीं कहे कि फंसा देते, क्योंकि कभी भी ये आभास नहीं होगा आपको, क्योंकि क्यों वो सुनाते हैं। एक गाना सुने होंगे आप लोग को, सुनाएंगे कल इसमें। नेक्स्ट डे उसमें एक गाना, एक सिनेमा है उसमें हीरोइन होता है, हीरोइन होती है, एक हीरो होता है। तो हीरोइन हीरो को पूछता है क्या तू पढ़ा लिखा है? हाँ पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सारी किताब पढ़े हैं। तो हीरो का तो ठीक है, तो बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। गाना है उसमें, जब जिसका भी हो, तब उन्होंने बताता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये लिखा होता है, और ये बिल्कुल सत्य है बढ़िया। आपकी सारी चीजें जहाँ पर लिखी हुई होती है, अब आपके सामने वाले पढ़ने वाला चाहिए। अगर वो सही आदमी है तो सब कुछ पढ़ लेगा, और हम उतना तो नहीं, कुछ बहुत पढ़ लेते हैं आपके चेहरा पर जो लिखा हुआ है। जब हम पढ़ लेते हैं तब तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हैं? हमको मालूम था कि वो नहीं बता पाएगा सरल क्वेश्चन, तो सरल क्वेश्चन दे दिए उसको। हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब के आपके लेवल इस पर लिखा रहेगा, क्या नंबर के आदमी है आप, सब कुछ लिखा। तो कोनो क्वेश्चन था अभी भी, तो मैं चार्ल्स टेन फ्रांस के शासक कर रहा था, हमने तुरंत ताक किया कि चार्ल्स टेन कहाँ के शासक? इससे ये तो सबसे हमको कल ले आए थे आप क्या? यार कहाँ रहती है इस यहाँ पर, दिमाग को एडजस्ट कर लो ना। एक क्वेश्चन भी हुआ, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन हुआ, और ऐसा नहीं कि मैं आपको, हम तो ये चाहते हैं। अभी मेरा मोटो देखिएगा, मैं शुरू में कहा था कि आपकी अगर ये हौसला बुलंद रहेगी ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किसी भी कारण से सोचते हैं कि आप डिमोटिवेट नहीं हो, और देखते हैं बिल्कुल हल्का हल्का क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हम मेरा मोटो है कि जिसको मैं पूछूं वो जवाब दे ही दे, तब उसका हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हमको अभी थोड़ा सा कुछ दिन लेट लगेगा आपके इस पर लिखा हुआ को पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे तब तो हम वही करेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए थोड़ा लगता है कि जो क्वेश्चन नहीं होता वही पूछा जाता है। नहीं चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग बात कर रहे थे, आ जाओ बैठिए आप, शांत एकदम रिलैक्स होइए, तो शांत आइए। अब आते हैं हम लोग 1848 ईस्वी की क्रांति की बात करते हैं। आइए बढ़िया, ये क्रांति भी फ्रांस में ही हुई है। कहां पर? फ्रांस में हुई है। अब सुनाते हैं, आपने पिछले क्रांति में पढ़े थे कि जुलाई या 1831 1830 में फ्रांस का शासक कौन बना? वो दोनों तो बाहर थे, इंग्लैंड। राइट, लुई फिलिप। ये माय डियर शासक कहाँ के? फ्रांस। और
इससे पहले आपने देखे थे कि फ्रांस की हालत बहुत खराब थी, और इन्होंने जब शासक बना तो इन्होंने कुछ प्लान बनाया कि फिर से एक बार क्या करें, फ्रांस में व्यवस्था को ठीक ठाक करें। लेकिन इसमें एक चीज था, इसमें भी इसका मोटो था कि पुरानी जो नीति थी जिसको नेपोलियन बोनापार्ट चेंज कर दिया है, उसको हटाकर पुरानी नीति के अनुसार से शासन करें। समझ में आ रहा है क्या मोटो था इसका? लेकिन जनता क्या चाहती थी? नई नीति। कौन? जो नेपोलियन बोनापार्ट बनाया। तो ये चाह रही थी कुछ और जनता चाह रही थी, तो टकराव तो होगा। तो इसके काम से जनता नाराज थे, जनता नाखुश थे। परिणाम स्वरूप इसके खिलाफ जनता एकजुट हो रहा था, संगठन बना रहा था, कभी मौका मिलेगा इस पर भी हमला करेगा। ठीक, लेकिन कुछ कुछ काम ये अच्छा भी कर देता था। जनता को लगता था देखते हैं कब तक ये अच्छा काम करते हैं। इसी बीच आ जाइए 1840 ईस्वी, जिस तरह से चार्ल्स टेन ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था ओलिगनेक को, ठीक इसी तरह से इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया था गीजो जी। गीजो को प्रधानमंत्री, गीजो कौन बना? प्रधानमंत्री। ये बन गया प्रधानमंत्री 1840। यही साहब बनाया, लुई फिलिप ही बनाया इसको प्रधानमंत्री। अब ये जब प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं एक जानकारी दूं, अगर आप इसको मानते हैं 20 तो ये था 31, अर्थात जनता के खिलाफ काम करने में 31 थी, और इसमें सुधारात्मक गुण बिल्कुल ही नहीं था। ये तो चाह रहे थे कि तुरंत पुरानी व्यवस्था लागू हो जाए, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया था उसको तुरंत हटा दिया। और इससे क्या हुआ था कि फ्रांस की हालत और बिगड़ गया। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध फ्रांस का क्या हुआ? टूट गया, खराब हो गया। पड़ोसी देश भी इसके दुर्दशा पर सिर्फ हंसते थे। परिणाम ये हुआ कि वहां बेरोजगारी, भूखमरी, मारपीट, दंगा फसाद, चोरी डकैती में असामाजिक तक क्या हो गया, वहां पर चरम सीमा पर पहुंच गए। और जब असामाजिक क्षेत्र विषय चरम सीमा पर पहुंच गया तो जनता तो पहले से हथियार तैयार करके रख रही थी, गुट बना रही थी, और उस गुट को बने हुए गुट का फायदा उठाया कौन? थियर्स। याद होगा आपको, मैंने बताया था। थियर्स कौन थे? थियर्स नेता। थियर्स जनता के नेता उभर कर आए, और इसके नेतृत्व में जनता ने क्या की? आंदोलन शुरू किया। और कब शुरू किया वो सुन लीजिए, डेट रखिएगा याद। 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में एक बड़का आंदोलन शुरू हुआ, इन दोनों को हटाने के लिए, गीजो को और लुई फिलिप को। बड़ा आंदोलन शुरू हुआ मेरे डियर। और इस आंदोलन जो शुरू हुआ उसका शुरू करने का स्टाइल क्या था वो सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया? थियर्स 22 फरवरी को भोज का आयोजन किया, बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जिसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे। और उस भोज का आयोजन का मुख्य मकसद था इन दोनों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना, श्री गणेश करना। ये दोनों समझ चुके थे ऐसा होगा, और फिर इन दोनों ने उस भोज के आयोजन को तितर बितर करने के लिए, विफल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और उसमें, उस झड़प में सैकड़ों आंदोलनकारी की जान चली गई थी, सैकड़ों। लेकिन फिर भी थियर्स पीछे नहीं हटा, डटे रहे। और डटने के बाद क्या हुआ? टोटल लाश को लेकर, दफनाया नहीं, लाश को लेकर रोड पर प्रदर्शन करने लगे। और ये लुई फिलिप जो जहाँ रहते थे, अर्थात राजा का जो आवास था, कार्यालय था, उसको घेर कर पूरा प्रदर्शन करने लगे। दुनिया देख रही थी इस घटना को, दुनिया की तरफ से भी दबाव आया। और फिर इसको लगा कि अब मेरा खैर नहीं है। फिर इन दोनों ने विचार किया कि क्या किया जाए माय डियर। और फिर 24 फरवरी को, कब? हाँ, फरवरी
1848 को ये दोनों भाग गया पीछे वाले गली से, कहा? इंग्लैंड। इसी क्रांति को माय डियर क्या कहते हैं? और जनता की जीत हो गई, क्योंकि जनता का मन पहले से पैदल था ही, इसलिए भूल गया पकड़ के, जीत हो गई। जीतने के बाद इसके बाद माय डियर यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है कि मेटरनिक युग का भी पतन हो गया, यहाँ के बाद मेटरनिक का खेला खत्म और पुरातन व्यवस्था का भी खत्म हो गया। अर्थात ये जो मेटरनिक जो ला रहा था पुरनका व्यवस्था, मेटरनिक किसका समर्थक था? पुरनका। तो पुरनका व्यवस्था भी खत्म हो गई, अब न्यू व्यवस्था शुरू हुई। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बराबर कंपटीशन से लेकर आपके 10वां में पूछता है, इस पर कंफ्यूजन में आ जाता है बच्चे अगर ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना। 1848 क्रांति के बाद कौन समाप्त हो गया? तो मेटरनिक युग, पुरातन व्यवस्था। अगर दोनों नहीं रहेगा तो कोनो एक रहेगा। अगर पुरातन व्यवस्था है तो पुरातन व्यवस्था में टिक मारना है, वो भी सही होगा। अगर मेटरनिक युग है तो मेटरनिक युग सही होगा। समझ में आ गया? कंसेप्ट मिल गया? तो अब इसमें किसी तरह का दिक्कत लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है तो चलिए इसको नोट कर दीजिए। आंदोलन तो यही है, सन 1848 में क्रांति, कुछ नहीं, क्रांति को देख लीजिए, देख लीजिए ना आप लोग। हम नहीं रहेंगे, हम तो जाएंगे साथ, बात बाकी आप लोग देख लीजिए। जो आप लोग सहमति से चलाइएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो माय डियर, हम लोग शुरू करते हैं क्या? देखिए, यह क्रांति फ्रांस में हुई थी। यह क्रांति फ्रांस में हुई थी। यह क्रांति फ्रांस में हुई थी। थियर्स के नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में बताए थे कैसे लिखना है। नेतृत्व में फ्रांस की जनता ने शासक के खिलाफ यह क्रांति शुरू की थी। यह क्रांति शुरू की थी जिसमें जनता की जीत हुई थी। जिसमें जनता की जीत हुई थी। इसमें जनता की जीत हुई। ओके, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। ये ऊपर में 2 लाइन ही पढ़ेंगे आपके एग्जामिनर साहब, इसी से खुश हो जाएंगे, आपके औकात समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके वो जो कहता है 200 शब्द में लिखे 50 शब्द, तो शब्द पुराना है। देखिए 1830 ईस्वी में पैराग्राफ चेंज। 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना। लुई फिलिप बना जो 1840 ईस्वी में जो 1840 ईस्वी में गीजो को, जो 1840 ईस्वी में
गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, अपना प्रधानमंत्री बनाया। उनमें दोनों में, दोनों में सुधारात्मक गुण नहीं था। कौन गुण? सुधारात्मक गुण नहीं था, गुण नहीं था। सुधारात्मक गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप दोनों में सुधारात्मक गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप फ्रांस, फ्रांस में बेरोजगारी, परिणाम स्वरूप फ्रांस में बेरोजगारी, बेरोजगारी, भूखमरी, परिणाम स्वरूप फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी, जैसे जैसे असामाजिक तत्व, जैसे असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व मतलब जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करती है। असामाजिक तत्व चरम सीमा पर पहुंच गया, मतलब काफी मजबूत हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गया। चरम, चरम मतलब खूब अधिक हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गया। तब, तब चरम सीमा पर पहुंच गया तब थियर्स की अगुवाई में, तब थियर्स की अगुवाई में, तब थियर्स की अगुवाई में, अगुवाई मतलब नहीं था आगे आगे, थियर्स की वही नेतृत्व का ही पर्यायवाची शब्द है अगुवाई। वहां नेतृत्व दिए ना, यहाँ इसलिए चेंज कर दिए। थियर्स की अगुवाई में फ्रांस की जनता, फ्रांस की जनता फरवरी 1948 ईस्वी में, फरवरी 1948 ईस्वी में, सॉरी 1848 में, फरवरी 1848 ईस्वी में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, शुरू किया, जिसे जिसे सन 1848 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे सन 1848 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे सन 1848 ईस्वी क्रांति के नाम से जाना जाता है। हो गया जैसा थोड़ा सा इस क्रांति से प्रभावित होकर, उसको भगा देते हैं इंग्लैंड। इस क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस के शासक और प्रधानमंत्री दोनों को भगा देते हैं। इस क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस के शासक और प्रधानमंत्री, फ्रांस के शासक और प्रधानमंत्री दोनों इस क्रांति से प्रभावित होकर, इस क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस, फ्रांस का शासक और प्रधानमंत्री दोनों, फ्रांस का शासक और प्रधानमंत्री दोनों फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया।
फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया। फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया। फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया। वहां जो बीच से लिखना शुरू किया तो फिर वहां से लिखते हैं। यार आप लोग को अभी एक चीज बताते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। हो गया, समझ में आ गया? नहीं, किसी को छूट रहा है? आपको छूट गया क्या? एक बार रिक कर दें क्या? सुन लो एक बार। हमने लिखा है यह क्रांति फ्रांस में हुई थी। थियर्स के नेतृत्व में फ्रांस की जनता ने शासक के खिलाफ यह क्रांति शुरू की थी, जिसमें जनता की जीत हुई थी। पूर्वविराम पैराग्राफ चेंज। 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना, जो 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। दोनों में सुधारात्मक गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी जैसी असामाजिक तत्व चरम सीमा पर पहुंच गया। तब थियर्स की अगुवाई में फ्रांस की जनता फरवरी 1848 ईस्वी में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे 1848वीं क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस के शासक और प्रधानमंत्री दोनों फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। बिल्कुल मिला हुआ संदेश भी तो क्या मैं यार आप लोग को एक चीज हम अगला पॉइंट पढ़ाने से पहले फिर बिल्कुल नहीं समस्या है तो बताइए। छूट गया है तो फिर 5 बार बोलेंगे, 25 बार बोलेंगे। नहीं छूटा है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं देखो एयरपोर्ट की तरफ नहीं तो कह रहा हूँ कि अनुभव कीजिए कि आप अकेले हैं तो फिर किससे बात कर रहे हैं? हमसे बात करो क्या? आओ यहाँ। मैं बता रहा था कि कुछ चीजें हैं जो आप लोग प्रारंभ में, जैसे मैं कहता हूँ पैराग्राफ चेंज करने के लिए, तो करने में आपको दिक्कत हो रही है। कुछ चीजें हैं जो हम बीच बीच में बताते रहेंगे। देखिए जैसे कि हम लिखना शुरू कर रहे हैं, आपकी कॉपी में ऐसे चौथाई छोड़ी हुई है, ऐसे है चौथाई, और फिर यहाँ से यहाँ पेज में लिखते हैं आप। चौथाई में तो लिखते नहीं। अब इसमें मान लीजिए हम ऐसे ऐसे करके लिख रहे हैं, इसमें हम मान लीजिए ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, फिर दूसरा लाइन में भी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अगर पैराग्राफ चेंज करने के लिए कहे तो आप इस बीच से लिखिए, यहां से फिर शुरू कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए ये भी लाइन है तो यहां से इसमें लिखना शुरू कीजिए, फिर दूसरा लाइन में यहां से लिखिए आप। ठीक ना? ऐसा नहीं कि अधे अधे से लिखिए। अगर एक लाइन छोड़ के कहीं लिखने के लिए इसमें लिख रहे हैं तो ये लाइन छोड़ दीजिए, यहां से लिखिए। या कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे हम आपको सिखाते रहेंगे। आप लोग सिर्फ हतोत्साहित नहीं होगा। मैंने शुरू में कहा था रेगुलर आइए, मैं सब कुछ आप लोग से करवा लूंगा। चलिए अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट बताइए क्या था? राइट। चलिए मेरे साथ आप लोग भी अपने कॉपी के बीच में लिखेंगे बिजली का एकीकरण, लेकिन आप लोग के टाइम में ही मेरे मार्कर का स्याही खत्म हो जाती है। मेरे साथ ही आप लोग लिखिए। क्या लिखिए? इटली का लिखिए। इटली का इटली का एकीकरण। ये माय डियर आपकी आज का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिख लिए? चलिए पेन रखिए, साथ हो जाइए। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इटली क्या है। मालूम है ये क्या है? देश। कहाँ के देश? यूरोप महादेश।
यूरोप महादेश के प्रमुख देश है कौन? और माय डियर एकीकरण का क्या मतलब होता है? एक करना, नहीं एक करना, अर्थात कोई बिखरा हुआ है उसको एक करना, इकट्ठा करना, ये सब क्या कहलाता है? तो निश्चित रूप से क्या होगा, इटली बिखरा हुआ होगा तब तो उसका एकीकरण हुआ होगा ना। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, 1871 ईस्वी से पहले पहले ये इटली जो थे कई टुकड़ा में बटा हुआ था, कई टुकड़ा में। और जब कहीं पर भी देखिएगा, जब फूट डलता है, जब घर में भी देखिएगा भाई हैं, वो जब अलग अलग रहने लगते हैं तो उसके घर में बहुत सारे मालिक हो जाता है। उस भाई का वो रहेगा चिंटू मरद, तो उस भाई का निर्देश करता रहेगा पिंटू मरद, रहता है नहीं करता, सब मर्द हो जाता है। उसके यहाँ हुआ है कि चाय पिएगा, उसके यहाँ हुआ है कि चाय पिएगा, और जब तक एक है तो कोई मर्द नहीं उसके यहाँ आता है। तो मैंने यार हुआ था यहाँ पर यही, ये जब इटली कई टुकड़ों में बटा, कई टुकड़ों का मतलब ये हुआ कि जैसे सुपौल था तो कह रहा था सुपौल मैं हूँ, सहरसा कह रहा था मैं हूँ, तो भाई तुम रहो मैं रहो। यहाँ पर भी राजा बन गया, यहाँ सरल राजा हुआ, पड़ोसी देश नेपाल देख लिया, चला यहाँ पर सरल राजा है, इसको पकड़ के मसल दिया और यहाँ पर अधिकार कर लिया। इस तरह से धीरे 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 मैडिया इटली के लगभग क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और दुनिया के कई देश वहां पर पहुंच गया कहीं पर। लेकिन कई देशों में दो देश को याद रखना है, एक फ्रांस, दूसरा ऑस्ट्रिया। ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये दोनों का अधिकार इटली के अधिकांश क्षेत्र पर था, अर्थात बटा हुआ था। एक रहता तो ऐसा नहीं होता। तो अब दूसरे देश को भगाने के बजाय यहाँ के जो शुभचिंतक थे, यहाँ के जो नेता थे, वो इटली को एक करने में लग गया, इटली को एकजुट करने में लग गया। शायद मालूम होगा हमारा देश जो गुलाम था, तो गुलामी के जंजीर से जो आजाद हुआ है उसका भी एक ही मंत्र था, एकता। और इसके लिए आपने देखे थे आज गांधी जी को दुनिया के लोग सलाम कर रहा है, क्यों? तो हमारे देश के राष्ट्रपिता का उपाधि क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कहीं लड़ाई नहीं किया, बंदूक नहीं उठाया कहीं पर। उन्होंने क्या किया? देश की एकता को मजबूत किया। उन्होंने गांव गांव में भ्रमण करके लोगों को जात पात, क्षेत्र, भाषा, लिंग इत्यादि का जो भेदभाव था उससे कहा गया यार इसको छोड़ो, इससे ऊपर उठो, सब एक है, सब एक हो जाओ अंग्रेज के खिलाफ। और इनके बातों से सब भारत के लोग क्या हुआ? एक हुआ, अर्थात भारत में एकता का संचार हुआ, एकता की हवा चली, एकता इतना विशाल हो गया कि जिसके सामने किसी का भी टिकना मुश्किल है। तो फिर अंग्रेज भाग गए। तो गांधी जी ने यही किए थे। तो वहां के भी शुभचिंतक क्या किए कि इसको एक करने का प्रयास कर लिया। तो एक करने के प्रयास में मैंने भारत में गांधी जी के नाम लिए, वहां पर भी कौन ऐसे गांधी जी थे? तो माय डियर, वहां पर जिस तरह से यहाँ पर कहते हैं गांधी के 3 बंदर नहीं कहता है, उसी तरह से इटली के गांधी जैसे जो स्वरूप थे वो 3 लोग थे। वो लोग का नाम सुन लो माय डियर, कौन कौन इटली को स्वतंत्र करने में हम भूमिका निभाया है। सबसे पहले आता है मेजिन, देखना नहीं माय डियर, सुनो बढ़िया से। मेजिन ये पहला बंदर, ठीक। और दूसरा काउंट कावूर, ये दूसरा बंदर। और तीसरा भी गेरीबल्द, ये तीसरा। इन्हीं तीनों के प्रयास से माय डियर, इन्हीं तीनों के प्रयास से 1871 ईस्वी में इटली जो बिखरा हुआ था वो एक हो गया और जितने भी विदेशी वहां शासन कर रहा था सबको थकुच कर, जिस तरह से इंग्लैंड को भगाया भारत ने, उसी तरह से इटली की जनता भी भगा दिया विदेशियों को। तो आपकी जो परीक्षा में या किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनती है वो ये बन जाता है, इन तीनों का योगदान। जब भी आएगा क्वेश्चन ये 3 महत्वपूर्ण होता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, इटली के एकीकरण में
कौन का क्या योगदान है, इटली के क्रम में गेरिबाल्डी का क्या। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो कई बार यही तीनों में से कोई ना एक क्वेश्चन पूछ चुका है, बिल्कुल इजी है। मैं इस तरह से इसको सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा, आपको इतना याद मैंने भूलना है ही नहीं, ऐसे कहानी करके बताएंगे। लेकिन ये तीनों के प्रयास से 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। मानिए ये मेजनी और काउंट काबूल और गेरिबाल्डी, ये तीनों के विषय में तो एक ये हो गया कि इटली के एकीकरण में इसका क्या योगदान है। दूसरा एक और घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि मेजनी का कार्य बताइए। तो मैंने यार मेजनी क्या था नहीं था वो तो नहीं जानते हैं, खेती बाड़ी जो भी करता हूँ, लेकिन हम लोग उस किस काम से जानते हैं, इसलिए हम लोग वही लिखेंगे। क्या एकीकरण की बात लिखेंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम लोग जिस चीज से जानते हैं वही नहीं लिखेंगे। चाहे इसका काम पूछे, चाहे इसका योगदान पूछे, चाहे इसका परिचय पूछे, सब जो पूछे तो वही लिखेंगे तीनों में। तो मैंने यार अगला पॉइंट शायद आप लोग का है यही, शायद देखिए तो मेजनी कौन काबू गेरिबाल्डी का योगदान इटली के क्रम में तीनों का, अगला पॉइंट यही है। तो अगला पॉइंट में हम तीनों को अलग अलग करके सुन रहे हैं, तीनों को अलग अलग करके, अर्थात नेक्स्ट क्लास में तीनों को अलग अलग करके हम बताएंगे। और आज हम इतना छोटा सा चीज बताएंगे कि आपको कि इटली का एकीकरण ये 18वीं सदी, ये कौन सदी हुआ मेरी 18वीं सदी मतलब होता है 100 वर्ष, सदी मतलब 100 वर्ष। अगर कहीं पर 1871 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 18वीं सदी चल गया, 19वीं शुरू हुआ, अर्थात 1801 से लेकर 1899 यहाँ तक क्या हो गया 19वीं सदी। तो ये 19वीं सदी है। तो मैंने 19वीं सदी के अंतिम में हुआ ना, 19वीं सदी के अंतिम में एक तरह से कहिए कि इटली का एकीकरण हुआ है 1871 हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी मध्य में, अर्थात लगभग 1850 के आसपास इसका लड़ाई झंझट शुरू हुआ था, लोग जगा था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 53 में ही शुरू हो गया था कोर्ट का रूल सब। तो लिखिए शुरू करें हम लोग, बस इसका सिंपल जवाब देंगे हम। देखिए 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में बिखरे हुए इटली, बिखरे हुए इटली को, बिखरे हुए इटली को एक करने के लिए, बिखरे हुए इटली को एक करने के लिए इटली में, एक करने के लिए इटली में कई प्रयास होने लगा, कई प्रयास होने लगा, प्रयास होने लगा, जिसमें मेजनी, काउंट काबूल, जिसमें मेजनी, काउंट काबूल और गेरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूल और गेरिबाल्डी का योगदान सबसे अधिक रहा। मेजनी, काउंट काबूल, गेरिबाल्डी का योगदान सबसे अधिक रहा। परिणाम स्वरूप बिखरे हुए इटली, परिणाम स्वरूप बिखरे हुए इटली 1871 ईस्वी में,
1871 ईस्वी में एकीकृत हो गया, एकीकृत हो गया। बिखरे हुए इटली 1871 ईस्वी में एकीकृत हो गया, एकीकृत हो गया, एकीकृत हो गया। तो मैं यार आज आपने 2 पॉइंट पढ़े, और जाते जाते मैं कहूंगा कि क्या ये दोनों पॉइंट में थोड़ा सा भी कहीं आपको दिक्कत बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है तो अगले क्लास से आते ही हम पूछेंगे। और फिर से एक बार आज की सूचना, वही सोमवार को देखो, घबराना नहीं, स्टूडेंट को नहीं रोकेंगे। नीतीश बाबू आने वाले हैं, हमारे राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री जो काफी लंबे समय से हमारे सेवा में तत्पर रहे हैं, और कल सुपौल में उसका आगमन है। मेरे तरफ से भी उसको मोस्ट वेलकम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल आप लोग को सोमवार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पुलिस तो रहेगी, लेकिन आप अगर प्रेम से, हुड़दंग करके नहीं, झंझट करके नहीं, प्रेम से अगर कहेंगे ट्यूशन जा रहे हैं, शालीनता से कहेंगे, तो वो लोग बात आपके मानेंगे। अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर वैसा सख्त रवैया अपनाया जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं भी आ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी समझेंगे उसको, लेकिन प्रयास रहेगा। अगर आप यहाँ आए, ज्यादा क्वांटिटी कम देखेंगे तो हो सकता है कि हम नहीं पढ़ाएं, लेकिन पाएंगे, उम्मीद है। एक चीज मैं डियर, अगर आपने घर पर रहे, मोबाइल रहे, तो मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, ऑनलाइन भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके लिए 1 मिनट के लिए आईडी लिख लीजिए, तो आप लोग डियर, आप अगर घर पर हैं, अगर यहाँ नहीं आ पाए कल सोमवार को, तो आप वहां से मोबाइल है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जूम ऐप, ठीक, ये जूम ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको खोलिएगा जैसे ही, तो आपको आईडी मांगेगा। तो आईडी मैं दे रहा हूं, आईडी है मेरा 738 326 2664, 738 326 2664, यह मेरा आईडी हुआ। उसके बाद जैसे ही इसको उसमें दीजिएगा, उसके बाद पासकोड मांगेगा, पासकोड है बड़ा वाला एस, बड़ा वाला एस, बड़ा वाला टी, SST 1 2 3, हाँ पासकोड। ये अगर दीजिएगा तो खुल जाएगा। बात नहीं, डॉट नहीं, बड़ा वाला एस, बड़ा वाला एस, बड़ा वाला टी 1 2 3, ये दीजिएगा तो आपका खुल जाएगा और डायरेक्ट लाइव हो जाइएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर है वैसे देखिएगा हमको, और आपका भी यहाँ पर फोटो आएगा, आपको भी हम देखेंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि कल अगर डिस्टर्ब हो आप होइएगा 4 बजे कैसे, हम तो 15 तक तो इंतजार करेंगे। कल की बात नहीं कर रहा, मैं सोमवार की बात कर रहा हूँ यार। सोमवार को नीतीश बाबू आ रहे हैं, देखते हैं ना ब्रैकेटिंग किस तरह से हो रहा है, तो इसका संभावना लग रहा है कि अगर मैंने 100 को पार करने के बाद अगर विकट परिस्थिति आएगा, तो आप लौट के जो जगह पर जाइएगा, तो 4:15 में हम शुरू करेंगे वो चीज। कौन लाइव, या जरा पर जाइएगा, वैसे भी नहीं भी पढ़ाएंगे, फिर भी लाइव आएंगे हम, और बता देंगे आप लोगों को कि क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।